अब रुख दूसरे मुद्दे का करते हैं जो सर्जरी को लेकर के है, और इस सर्जरी पर संग्राम छिड़ा हुआ है और ये संग्राम का असर मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों पर है। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अगुवाई में हुई। 12 घंटे की इस हड़ताल में सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहीं। हालांकि यह सवाल ये उठ रहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अगर मरीजों की सर्जरी करेंगे तो इसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को ऐतराज क्यों है? क्या उनकी ये बात सही है कि मिक्सोपैथी से मरीजों की जान खतरे में पड़ेगी, या आईएमए के विरोध करने की वजह कुछ और है? चलिए इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू करें। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति मिलने का विरोध अब तेज हो गया है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के विरोध में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को हड़ताल की। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रही। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल रही और कोरोना मरीजों का इलाज हुआ। वहीं तमाम जगह पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर हुई हड़ताल आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की छूट दिए जाने और देश में साल 2030 से इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लागू करने के विरोध में की गई। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी आईएमए को अपना पूरा समर्थन दिया। हालांकि इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। एलोपैथी डॉक्टरों का कहना है कि अभी एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और हेम्योपैथी की अलग अलग पहचान है। ऐसे में हर चिकित्सा पद्धति को मिलाकर मिक्सोपैथी बनाने के घातक परिणाम होंगे। मिक्सोपैथी एक ऐसी चीज है कि एक पैथी को दूसरे पैथी में, जैसे आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन में मिलाना या होम्योपैथी में मिलाना, तो ये मिक्सोपैथी करने से जो उनकी स्पेशलिटी वो भी खराब हो सकती है, और मॉडर्न मेडिसिन में अगर किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उस व्यक्ति का भी नुकसान हो सकता है। और उनको एक ऐसे ऑपरेशंस की, जटिल ऑपरेशंस के करने के लिए उनको अधिकार मतलब कि उनको मान्यता दी जा रही है, वो एक तरीके से ये मरीजों का नुकसान करेगी, मरीजों के लिए जानलेवा होगी और समाज के लिए नुकसानदायक होगी। दूसरी ओर आयुर्वेद चिकित्सक आईएमए के इस विरोध को गलत बता रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएमए की हड़ताल के खिलाफ कई जगह आयुर्वेद और आयुष चिकित्सकों ने मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया। बहरहाल देश के आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने का एलोपैथी डॉक्टर जो विरोध कर रहे हैं वो कितना जायज है इसका तो पता नहीं, लेकिन मिक्सोपैथी को लेकर अब जो संग्राम हुआ है वो जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। वैसे इन सब के बीच देखना ये भी होगा कि मिक्सोपैथी के इलाज से मरीजों को फायदा ज्यादा होगा या फिर नुकसान, जैसा कि एलोपैथी डॉक्टर्स कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सर्जरी पर संग्राम है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुदीप पाठक जी है, आईएमए के सचिव हैं। सुदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अंचलेश मिश्रा जी हैं, आयुष चिकित्सक है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही फोन पर अब से कुछ ही देर में बस हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ेंगे। पहले सुदीप जी आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है, आयुष चिकित्सकों को अगर सर्जरी करने की अनुमति दी है, तो इस पर आपको ऐतराज क्यों है? सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, मैं आपको बेसिक मूल कारण बताता हूं इसके ऐतराज का। मिक्सोपैथी बोलिए या कुछ भी मिक्सिंग बोलिए, बेसिक कारण ये है कि जब एक एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर बनता है, वो किस प्रोसेस से जानता है। आपको इसके बारे में अगर थोड़े से शॉर्ट में बताऊं तो वो बॉडी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बेसिस ऑफ एनेस्थीसिया, ये बेसिक खत्म करता है 4.5 साल में। फिर इंटर्नशिप करता है, फिर देन सब्सिक्वेंटली वो मेडिसिन में, सर्जरी में, उसमें वो 3 साल अपने और काम करता है, सर्जरी करता है, और आजकल तो फिर एमसीएच है, डीएम है। तो ये सारे प्रोसेस करने में कम से कम 10 से 12 साल और मे भी 13-14 साल लग जाते हैं। सुधीर जी, आपको मैं बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। हितेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊंगा, सवाल करूंगा, उसके पहले सुदीप जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। सुदीप जी क्या कह रहे हैं? तो वो इस प्रोसेस में जो पढ़ाई से हम लोग गुजरते हैं, तो आप वर्चुअली देखेंगे कि पूरी बॉडी में एक एक आर्टरी, एक एक नर्व, एक एक बोन, एक एक टिश्यू, सर से लेके पांव तक पूरा पेशेंट खुला रहता है, जो हम कैडेवर बोलते हैं, उस लेवल से हम पढ़ते हैं जी। और फिर उसके बाद
अपनी अपनी ब्रांच लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सर्जरी लेते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जी आपने ये अध्यादेश देखा होगा जिसमें 58 सर्जरी की जी आयुष CCIM की उन्होंने जो 39 अनुमति जनरल दी सर्जरी है, प्रक्रिया भी है उसमें। तो उसमें उन्होंने दिया है कि जैसे कि आप कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं, आप कुछ हड्डियों की ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ आप इंटेस्टाइन स्टमक से कुछ फॉरेन बॉडी निकाल सकते हैं, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो। मतलब कि आप सोचिए कि आप कैसे पढ़ के आप ये सब कर सकते हैं, मेरे को ये बताइए, अगर आपने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा हो। तो अगर आप इसको मिक्स करेंगे, जो मिक्सोपैथी बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक को बोलिए 2-3 साल का कोर्स करा के कराएंगे, तो इसमें देखिए होना कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान जो है, जो आम जनता है उसका नुकसान होना है और किसी का नहीं होना है। तो हमारा जो बेसिक मूल कारण है कि आज तो देखिए टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर ऐसा है कि हाथ का सर्जन अलग है, अगर हाथ में कुछ कट गया है, स्किन का और प्लास्टिक सर्जन अलग है, स्पाइन का सर्जन अलग है, हड्डी का स्पाइन का सर्जन अलग होता है, हड्डी का जोड़ प्रत्यारोपण का सर्जन अलग होता है, स्पाइन सर्जरी का अलग होता है, और इस तरह से बड़े हड्डियों का सर्जन अलग होता है। तो आज जो है सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना आ रहा है और आप उसको इतना बेसिक लेवल पे ले आएंगे, तो इसमें देखिए नुकसान सिर्फ आम जनता का होना है और किसी का नहीं होना है। ठीक, ये हमारा कारण है। हमारे साथ हितेश जी भी जुड़े हुए हैं, अंचलेश जी भी बने हुए हैं। अंचलेश जी आपके पास आएंगे, उससे पहले हितेश जी से सवाल कर लेते हैं। हितेश जी, हमारे साथ IMA के सचिव सुदीप जी हैं, उनका कहना है कि जो मिक्सोपैथी हुई है इससे सीधे सीधे जनता का नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं है, जनता के लिए घातक होगा। क्या मानते हैं आप? और जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, क्या सोच कर लिया, क्या उसमें जो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें बहुत समझने की हैं जी। और मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है जी। और हुआ ये है कि बेसिकली जो आयुर्वेदिक के जो कोर्सेज ड्राफ्ट हो रखे हैं पहले से जी। उसमें से एक कोर्सेज को लेकर क्लैरिफिकेशन आया है जी। लेकिन यदि क्लैरिफिकेशन आने से ये स्थिति बनी है जी। तो बात सच है कि इसको और क्लियर करने की जरूरत है जी। और क्लियर करने में मैं इस बात का समर्थक हूँ जी। कि आयुर्वेद आयुर्वेद है, जी। एलोपैथी एलोपैथी है। जी। आयुर्वेद में यदि आप कोई प्रोसीजर करते हैं जी। तो उनको क्रियाएं कहते हैं जी। और उन क्रियाओं की अपनी व्याख्या होगी, अपना तरीका होगा, उसके अपने सेफगार्ड्स हैं, जी। है ना, उसके अपने टूल्स हैं जी। और वो वैज्ञानिक तरीके से किए जाएं, उसकी कसौटी पे कस के हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। लेकिन डिफाइंड सर्जरी जिसको हम कहते हैं, जी। सर्जरी जो है, सर्जरी शब्द का इस्तेमाल सुश्रुत जी ने भी नहीं किया था, जी। है ना। सर्जरी जो शब्द का इस्तेमाल है वो एलोपैथी में ही हुआ है जी। और सर्जरी या जनरल सर्जरी या वेरियस सर्जरीज जो हैं वो अपने आप में बड़ी डिफाइंड और रिफाइंड साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं। जी। उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, तरीके हैं, अनुभव है, योग्यताएं हैं। तो आप घंटों बहस कर सकते हैं जी। लेकिन ये बहस ऐसी ही है जैसे कि हमारे जिसको हम वेदांतिक दर्शन और विज्ञान कहते हैं, मैं उसका बहुत समर्थक हूँ। जी। उसमें पुष्पक विमान का जिक्र है जी। लेकिन उस पुष्पक विमान को जिसका जिक्र उसमें है आज हम खोज रहे हैं, उसको हम स्थापित करने की प्रक्रिया में है। विज्ञान उसके मानते हुए कि नहीं कोई ना कोई उसके पीछे ऐसा हम कह सकते हैं लॉ है जिसकी वजह से ये संभव है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं जी। और एक दिन हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस पुष्पक को उड़ाएगा कौन? उसको उड़ाएगा तो फाइटर पायलट ही ना। जी बिल्कुल। या पायलट ही उड़ाएगा ना, जी। जो आज विज्ञान की कसौटी पे कसकर पुष्पक सामने आएगा। जी। भाई हम किसी पुजारी या पंडित को तो नहीं अलाउ कर देंगे ना। आज जब हम फ्लाइंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भाई आप गरीब से आपने उसमें किया हो तो ये आपको लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। जी। और उसका आधार है क्योंकि उसका जो पैनल होता है पूरा वो उसी के सिद्धांतों के आधार पर चलता है, जी। कैलकुलेशन है और उसमें रिस्क नहीं होती। ऐसे ही जनरल सर्जरी जैसी हम कह देते हैं, जी। सर्जरी शब्द जैसे आ जाता है तो सर्जरी शब्द अपने आप में एलोपैथी का इंटीग्रल शब्द है। जी। वो किसी टर्मिनोलॉजी नहीं है, उसके पीछे उसकी एक परिभाषा है, उसका एक विज्ञान है, उसका अनुभव है, योग्यता है, निर्णय लेने की क्षमता है
और मुझे लगता है इस बात से हमको इसको समझना चाहिए। आयुर्वेद रहे, बहुत अच्छा वो भी विज्ञान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसकी उसको शिक्षा दीक्षा हो उसको प्रैक्टिस करे जी, और सर्जरी की जिसको शिक्षा दीक्षा हो सर्जरी प्रैक्टिस करे। तो हितेश जी, कुल मिलाकर ये है कि आयुर्वेदिक में भी जैसे जो आयुष चिकित्सक है वो भी वही सर्जरी करेगा जो उसका स्पेशलिस्ट होगा। जी बिल्कुल, स्पेशलिस्ट ही नहीं होगा। जो आयुर्वेद में व्याख्या की गई जो प्रक्रियाएं हैं जी, यदि वो उसका पालन आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पे जो उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके आधार पे करता है तो करे। लेकिन कहीं पर यदि किसी तरीके से जी, हमारी आस्था और श्रद्धा को सामने रखकर आयुर्वेद के पीछे कुछ लोग खड़े होकर यदि उसको एलोपैथी का पर्याय बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ना आयुर्वेद के साथ न्याय करेंगे, ना मरीजों के साथ कर पाएंगे, ना एलोपैथिक सर्जरी के साथ कर पाएंगे। अच्छा हितेश जी, अग्नोत्री जी हमारे साथ है, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अग्नोत्री जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि डॉक्टर सुदीप बता रहे हैं कि 58 या 59 कुछ ऐसे सर्जरीज हैं जिसकी अनुमति केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कितने ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं एलोपैथी के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें जो मरीजों को देखने और उनकी देखभाल करने, जो एडमिट हैं उनके देखभाल करने का काम आयुर्वेद के डॉक्टरों को दिया हुआ है। तो वहां पे मिक्सोपैथी नहीं है, और यहाँ यदि सर्जरी की अनुमति दी जा रही है, यदि वो वैज्ञानिक तरीके से है, तो उस पर आपत्ति क्यों है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए ये बात सच है कि जितने एलोपैथिक सेटअप्स हैं उसमें पैरामिक्स की स्थिति में या उसके समकक्ष आयुर्वेद और होम्योपैथ के बच्चे भी काम करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। और हमारी मजबूरी भी है क्योंकि जिस मात्रा में डेफिशिएंसी हमारे यहाँ पर हेल्थ सिस्टम में है उसमें हम इसको बहुत ज्यादा कह सकते। ये वैसा ही है जैसे घर में बच्चे को यदि बुखार आ जाए जी, तो क्या मैं भी उसको एक क्रोसिन की गोली दे देते हैं जी, लेकिन इसका मतलब हम डॉक्टर हो गए ऐसा नहीं है, और ना ही उसको क्रोसिन दे देना उतना गलत है। तो चूंकि उसको क्रोसिन दे देना बुखार के लिए गलत नहीं है, इस वजह से यदि कोई चेस्ट थम्पिंग करे कि नहीं भाई हम तो डॉक्टर की ही तरह और भी काम करेंगे, तो शायद वो बहुत अच्छा विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। इसलिए जब हम साइंसेस की स्टडीज की बात करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ दो थिंग्स की बात करते हैं तो उनमें अंतर होता है। तो जब हम विशेषज्ञता की बात करते हैं, जिन 58 प्रोसीजर्स की आप बात कर रहे हैं जी, मैं उन 58 प्रोसीजर्स में आयुर्वेद के साथ हूँ, क्योंकि वो 58 प्रोसीजर यदि सुश्रुत संहिता में लिखे गए हैं तो उनको क्रियाओं के रूप में लिखा गया है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कितने लोग होंगे जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन आयुर्वेद डॉक्टर से कराना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसीलिए कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो आयुर्वेद में कहीं नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कैटरेक्ट सर्जरी जैसे ही आप कहेंगे तो एलोपैथी और ऑप्थेल्मिक सर्जन का विषय है जी जी, कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन कई क्रियाएं ऐसी बताई गई होंगी जिसका उल्लेख उसमें है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य के साथ में और विज्ञान को साथ में लेते हुए यदि हम आयुर्वेद का विस्तार करेंगे तो वो मनुष्य के लिए उपयोगी भी होगा। अन्यथा ठीक है, आप एक भावनात्मक पक्ष है, हमको हमारे पास से लगाव है, हमको हमारे जो पुरातन हमारा विज्ञान रहा है वो कि बेकार है, चरक संहिता है और बहुत सारे मेडिकल साइंसेस में भी जो एडिशन एलोपैथी में हुए हैं वो कई ऐसी दवाओं के हुए हैं आयुर्वेद से आई हैं, तो नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि हम उसको कोई वैमनस्यता भाव से देखें। ठीक है हितेश जी, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा क्योंकि हमारे साथ आयुष चिकित्सक हैं डॉक्टर अंचलेश मिश्रा जी। अंचलेश जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो आईएमए ने जो विरोध किया है, जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, अनुमति दी है आप लोगों को, तो उसका विरोध कर रहे हैं, आप जो गलत बता रहे हैं उसका आधार क्या है, क्यों आप गलत बता रहे हैं उनके इस विरोध को? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पाठक के कुछ चीजों को क्लियर कर दूं। इसको अपन लैक ऑफ नॉलेज बोले या भ्रम बोले, जो भी बोले जी। सबसे पहले तो हमें सरकार ने परमिशन नहीं दी है जी। ये हमें केवल क्लियर किया है, नोटिफाई किया है कि आप ये कर सकते हैं, हम करते आए हैं। हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, जामनगर हुआ, पोद्दार मुंबई आयुर्वेद कॉलेज हुआ,
NIA हुआ है, यहाँ सालों से सर्जरी हो रही है, इस टाइप जहाँ तक की अंचलेश जी सर्जरी मुझे हो याद रही है कि सरकार इस मामले में शायद 2016 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, शायद ये उसका हाँ, स्पष्टीकरण है। ये कोई परमिशन नहीं है पहले। स्पष्टीकरण है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ हम लोग डॉक्टर कैसे बनते हैं। हमारा एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, वो किसी भी ग्रुप से आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद वो एंट्रेंस क्लियर करता है, 4.5 साल का पूरा कोर्स करता है, 1 साल का इंटर्नशिप करता है, ये उसकी इजी डिग्री हो जाती है। इस समय वो बकायदा अपना जो इंटर्नशिप वो सब करता है। अब इसके बाद जो एक सर्जरी और इसकी बात आती है, इसके लिए स्पेशलाइज MS MD कोर्सेस होता है 3 इयर्स का। अच्छा, UG के दौरान बकायदा जो बॉडी डिसेक्शन होता है, माइक्रोबायोलॉजी इन्होंने बोला, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ा जाता है ना। इसके बाद वो एक डॉक्टर बनता है, उसके बाद PhD भी वो कर सकता है। मतलब 10 से 12 साल हमको भी अपने जीवन के लगते हैं डॉक्टर बनने में। अब इनका ये कहना है कि ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हुए, ऐसे कैसे जान के साथ खिलवाड़ हो गया मरीजों के? भाई मरीज कोई वस्तु थोड़ी ना जो उसके साथ खिलवाड़ होगा है। एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो जब सर्जरी करने के लिए जाएगा तो मरीज को ठीक करने के उद्देश्य से जाएगा। तो ये तो जनहित में है। आज हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, यदि और वर्किंग हैंड आ रहा है और सर्जरी आ रही है, आज आप मुझे बताइए कौन सी PSC कौन सी CSC पर ऑपरेशन होते हैं? नहीं होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, सर्जन्स की कमी है। यदि उस विधा को पढ़ के, और हमारे यहाँ पूरा स्पेशल सर्जरी है, हमारे यहाँ प्री ऑपरेटिव प्रोसेस बताए हैं, ऑपरेटिव प्रोसेस बताए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस बताए हैं, पूरा शस्त्र हमारे अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट बताए हुए, पूरा एक एक चीज बारीकी से बताई हुई। तो ये कहीं भी इसमें ना किसी डॉक्टर को नॉलेज की कमी आएगी, ना स्किल्स। जो कि हमारे डॉक्टर वाजपेयी बोल रहा है कि आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, कोई सर्जरी किसी का पेटेंट थोड़ी ना है। ये मिक्सोपैथी नहीं है। मिक्सोपैथी ये तब होगी जब हम एलोपैथी का यूज करें, हम मेडिसिन का यूज करें, तब इसको मिक्सोपैथी कहेंगे। सर्जरी हमारे लिए खुद बताई गई हजारों साल से, फादर ऑफ सर्जरी तो सुश्रुति है, जिसको आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है। आप पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से, यदि वो इस बात को नकारें तो ऐसे कैसे होगा? ये मिक्सोपैथी नहीं। इस तरह से भ्रामक प्रचार न करें। अभी से इसको किसी की भी जनमानस में इस तरह की कोई छवि न बनाए कि यार वो डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो आपकी जान के साथ खिलवाड़ होगा। अरे भाई, जनता की जान के साथ खिलवाड़? आप डॉक्टर होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि हम क्यों भेजाते हैं आगे? असेंबली में भेजाते हैं, विधानसभा में भेजाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। और उन्हीं का, उसी सरकार से जो हमने चुनी, जो हम लोगों ने चुनी, उसी सरकार ने ये नोटिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन दिया है कि भाई आप डॉक्टर से आप कर सकते हैं। तो कहीं से कहीं तक जनता के खिलाफ, जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। हर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अंचलेश जी, हितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हितेश जी कहिए। देखिए क्या होता है कि मैं तो खुद सरकार का हिस्सा हूँ, रहा हूँ, है ना। तो कुछ बातें मैं अखिलेश जी की भी ठीक कर रहे कि MLA MP तय नहीं करते हैं। ये आमतौर पे स्टैंडिंग कमिटीज को रिपोर्ट्स आती है, जो विज्ञान के जो पटल होते हैं, फोरम्स होते हैं, वो अपने अपने रिकमेंडेशन समय समय पर जो मिनिस्ट्रीज होती है उसको भेजते रहते हैं। और उन मगर रिपोर्ट तो सर बाद में आएगी ना। ये तो प्रोडक्शन कह रहे हैं, ये तो पूर्वानुमान लगा रहे हैं। अंचलेश जी, आपको मैं समय दे दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। हितेश जी की बात पूरी आ जाए। हितेश जी कहिए। तो इसलिए जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का और आयुर्वेदिक जो वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी एक रिकमेंडेशन के आधार पर ये तय हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आप जनप्रतिनिधियों के माथे मत डालिए इसको। विज्ञान का विषय वैज्ञानिक ही तय करते हैं। आपका भी विज्ञान है तो उसमें नाराज नहीं होना, बिल्कुल पूरा सम्मान है, विज्ञान भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये आपके ही फोरम्स तय करते हैं कि क्या होना क्या नहीं होना, उसके आधार पर तय किया गया, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा बस इतना अभिमत है कि ये भी बातें सब वैज्ञानिकों को ही तय करनी है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने कोरोना को लेकर कई दवाइयों के बारे में सुना होगा, और एक बहुत प्रसिद्ध दवाई, एक प्रसिद्ध ग्रुप में बाबा रामदेव की बात करूं, वो लेकर आए थे। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस हम अभी तक नहीं जुटा पाए, और ऐसा होता है। अच्छा चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। लगभग 90 संस्थाएं कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल्स कर रही हैं, आप देख रहे हैं। एलोपैथी में भी होता है। ट्रायल्स के दौरान अभी तक हमको कोई टेस्ट थम्पिंग रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना अखिलेश जी, नहीं मिले हैं। कि मैं आपको बता दूं कि जिसको हम कह सकें, क्योंकि विज्ञान होता है ना साहब, वो ईमानदार
चेहरा नहीं दिखता, उतना दिखता है। तो यदि आयुर्वेद में कोई भी प्रोसीजर ऐसा है जो आरामदायक है, तो वो तो मनुष्य के भेद के लिए है, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि वो कोई दो दर्जे का है। तो दर्जा अपने मन से साफ किए, तो अपना उद्देश्य बस केवल होना चाहिए चर्चा। हितेश जी, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है। एक बार हम दिखवाते हैं कि ऑडियो को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। जी अंचलेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप संक्षिप्त में बात कीजिएगा क्योंकि समय की भी कमी है। मैं वाजपेयी से ये पूछना चाह रहा था कि इन्होंने बोला रिपोर्ट के आधार पे करते हैं, तो ये तो आईएमए प्रेडिक्शन कर रहा है कि साहब ऐसा होगा। अब मैं आईएमए से पूछना चाहता हूं कि वो पैरामीटर बताएं जिस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि साहब ये डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो जन स्वास्थ्य खिलवाड़ होगा। ठीक है अंचलेश जी, सुदीप जी से उसका जवाब ले लेंगे, लेकिन अग्निहोत्री जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये कहा है कि कोई अनुमति नहीं है, ये जो 2016 में जो आया था उसके बाद उसका स्पष्टीकरण है, उस चीज को बताया, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें जो है जो चीजें हैं उसमें आगे बढ़ाई जा रही हैं। और जैसा कि अंचलेश जी का भी कहना है कि भ्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों को लोगों को मैसेज दे रहे हैं, आईएमए की ओर से गलत मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप अग्निहोत्री जी? नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। डॉक्टर वाजपेयी ने जो कहा ये मेरे भी नॉलेज में है और मीडिया में भी है जी कि ये 2019 में जो था उसका क्लियरिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने अभी जारी किया है जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत पुरातन विज्ञान है, जब एलोपैथी नहीं थी जी तब भी आयुर्वेद में जो जितने भी इलाज की पद्धतियां थी उसमें सर्जरी भी एक शामिल थी जी। मेरे डॉक्टर मिश्रा इस बात को बताएंगे कि चरक संहिता में या और दूसरी जो जिस प्रकार की आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं उनमें सर्जरी की व्यवस्था थी और तब एलोपैथी नहीं थी। तो उस समय से जब ये सारे इलाज चले आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब करने में क्या आपत्ति है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और बात जो मैं हड़ताल को लेकर के कह रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने ये स्ट्राइक की जी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं। दूसरे और जो अन्य डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या दूसरे अस्पतालों में सर्जरी कर रहे हैं उन्होंने ये आपत्ति नहीं उठाई। केवल जूनियर डॉक्टर जो 10 से 12 साल की पढ़ाई करके सर्जन बन के निकलते हैं, उनका कहना इतना ही है कि हमारी इस मेहनत पर पानी क्यों फेरा जा रहा है और जनता जो है वो किस तरह से आयुर्वेदिक सर्जरी से जो है सुरक्षित हो पाएगी, क्योंकि एक भरोसे की भी बात है। क्योंकि इतने सालों में आयुर्वेद को चूंकि इतना महत्व नहीं दिया गया तो इसलिए वो पिछड़ गया और लोगों का भरोसा धीरे धीरे हटता गया, लेकिन उस भरोसे को फिर से कायम करने की जरूरत है जी। सुधीर जी, जैसे कि अंचलेश जी ने भी कहा, आपने हितेश जी को भी सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी को भी सुना, निकल के आ रहा है कि विरोध ठीक नहीं है, आप चीजों को गलत मैसेज दे रहे हैं, आप जनता के बीच कुछ गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो सही बात है वो नहीं जा रही है। देखिए शोभित जी, जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को आइडिया है ये 58 सर्जरी का नोटिफिकेशन है जी। मेरे को ये मालूम है कि ये कुछ चालू नहीं हुआ है अभी इसके प्रोसेस, उनका टीचिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। नहीं, सर्जरी बहुत पहले से हो रहा है, एमएस और एमडी कोर्सेस हमारे यहाँ सालों से हो रहा है जी। जो मेरे को के बाद जो पीजी होता है, पीजी कोर्सेस होता है, वो अभी नोटिफिकेशन है, चलिए वो बात है। नहीं, पीजी कोर्सेस हो रहा है। सुदीप जी की बात आ जान दीजिए। सुदीप जी, अब जो आप बोल रहे हैं कि हमें विरोध क्यों है, मैं आपको फिर से वही सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इसमें आयुर्वेद में भी इसमें काम चल रहा है, हजारों साल से किया गया है ये काम, बट आप खुद ही सोच के बताइए कि आज की तारीख में आप सोचिए अगले 2-3 साल में आप सोचिए खुद ही कि अगर आपको कैटरैक्ट सर्जरी करानी है, आपको अपने पेट से स्टमक से फॉरेन बॉडी निकालनी है, आपको कोलोस्टमी करानी है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, सुनिए आप सुन लीजिए ना, ये जो जटिल सर्जरीज है करानी है, आपके पास ऑपरेशंस के ऑप्शंस है, शहर में है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, आपके पास आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, आपके पास अपने डॉक्टर जिनके रहेंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा कि जनता कहाँ पे जाएगी, किस पे कराएगी। देखने वाली बात होगी। पहली बात तो ये है, पहली बात ये है। प्रोडक्शन क्यों करते हैं? एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट। दूसरी बात, अगर आपने ये पूरा इनका नोटिफिकेशन अगर पढ़ा हो जी, इस पूरे प्रोसेस की गवर्नमेंट की मंशा क्या है? मैं कहेंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इस गवर्नमेंट की मंशा ये है
कि हमारे रूरल एरिया में बहुत सीवियर शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। उनका नोटिफिकेशन में ये लाइन लिखी हुई है, उसको पूरी करने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट की है, इनिशिएट की है। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, वहां पे है, उस वजह से इसको इनिशिएट किया गया है। अगर लोगों में इस पर भरोसा होगा तो जाएंगे। हम तो ये मानते हैं, मतलब ये जनहित में है, तो आपने क्लियर कर दिया है कि आपकी ओर से, जैसे आईएमए की ओर से जो कई एलोपैथिक डॉक्टर उन्होंने कहा है कि अगर आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है वो अगर सर्जरी कर देंगे तो मरीजों की जान ही खतरे में पड़ जाएगी। देखिए मैं किसी और किसी ने क्या बोला है, मैं कोई किसी को सेकंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा एक इसका जो क्लैरिफिकेशन ये है कि जिस व्यक्ति की जो स्पेशलाइजेशन है, जिसकी उसकी हुनरता है, अगर वो एक्सेल करता है वो उससे करेगा, चाहे वो वॉलंटरी करे, चाहे वो लोग अपने आप समझेंगे, लोग अपने आप देखेंगे और करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरा इतना कहना है। जो आप आज की तारीख में सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, एमसीएस डॉक्टर है, हाथ का सर्जन अलग है, स्पाइन का अलग है, ब्रेन का अलग है। आप बोलेंगे कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कोलोस्टमी और पेट से निकालना आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, तो आप खुद सोचेंगे कि इसमें कोई बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि लोग इसको किस तरह से लेंगे, कि क्या है ये। सिंपल सी बात है। आप बताइए पेट से फॉरेन बॉडी कैसे निकालेंगे। ठीक है हितेश जी, एक सवाल अगर आप चूंकि फोन लाइन पे अगर है, सुन रहे हैं मेरी सवाल को, एक सवाल ये है, जैसे कुछ कई एलोपैथिक डॉक्टर्स वगैरह की आज बाइट्स आई, मैंने सुना आईएमए के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की देश में भारी कमी है। इस कमी के चलते जो है केंद्र की ओर से कुछ ना कुछ कदम बढ़ाया जाता है, और चूंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना होता है, बताना होता है कि हमारी डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो की जा रही है। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उनको जो है सर्जरी उनसे कराई जाएगी या उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इतर जितना भी है वो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हिस्सा होता है जी। और कोई आंख बंद कर अंधेरा नहीं हो जाता है। हाँ, अपनी आवश्यकताओं को लेकर, अपने अपने पोजीशनिंग को लेकर लोग अपने अपने बयान देते हैं, तो बयानों में उलझने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और एलोपैथी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं, फुली कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो छीन रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति देश की है, देश इससे गुजर रहा है, सर्विसेज इससे गुजर रही है, लेकिन वो कभी भी आप ध्यान रखिए कि मॉडर्न सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डॉक्टर वही हो सकता है जिसने कोर्स किया हो, तो प्लेसमेंट नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव होता है जी। ठीक है जी। सुदीप जी, बहुत संक्षिप्त में क्योंकि समय भी समाप्त हो गया जी। बहुत संक्षिप्त में आपने जो लास्ट पॉइंट बोला ना, देखिए कमी नहीं है। आप आज से 15 साल पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में 600 एमबीबीएस के डॉक्टर निकलते थे। आज की तारीख में 20 से 23 मेडिकल कॉलेज है, 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। वी नीड टू स्मार्टली मैनेज देम इन ऑल ओवर द स्टेट। दैट इज द ओनली बेसिक प्रॉब्लम, आई टेल यू। अवनीत जी, उस पूरे मुद्दे पर ओवरऑल आपकी फाइनल टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में। मुझे लगता है जितनी हाई तवा मच रही है जी, तो उतना हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए भरोसा कायम करने की बात मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से दोहराता हूँ कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है, इन सारी पद्धतियों पर भरोसा स्थापित करने की जरूरत है जनता के बीच में। प्रोडक्शन और भरोसा जो है वो सरकार ही नहीं करेगी। अंचलेश जी, उन्होंने कह तो दिया कि प्रोडिक्शन कोई हो सकता है किसी एक आदमी कर दियो, सबका एक जैसा मत नहीं है जी। मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि ये भरोसा इन चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों को ही हासिल करना है जी। सरकार और जो है उसमें बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं निभा सकती, तो एक भरोसा कायम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा हाई तौबा की भी आवश्यकता मुझे लगता है कि इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अग्निहोत्री जी, आपने पूरी और रही बात रिपोर्ट की, तो जो मैंने कॉलेजेस बताए वहाँ से रिपोर्ट बुला सकते हैं। बिल्कुल DHU, पोद्दार, NIA, और बल्कि यहाँ भोपाल में खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल, वहाँ भी सर्जरी हो रही है। भाई एलोपैथी से पहले रिपोर्ट चलिए इसमें कोई ऐसा नहीं समाप्त हो गया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी, आपका भी, और हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ओर से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी मिली है। इसमें 39 जनरल सर्जरी, जिन्हें आयुर्वेदिक की भाषा में शल्य कहा जाता है, और 19 तरह की सर्जरी आंख, नाक, कान और गला से जुड़ी हुई हैं, जिसे शालक्य कहा जाता है। विवाद इसी फैसले को लेकर है। सरकार इससे पहले
2016 में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी और यह अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूदा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। खैर, अब जिस तरह से आईएमए ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू किया है, उसके बाद देखना होगा कि सरकार इस फैसले के बाद आईएमए से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, एलोपैथी, उनसे क्या चर्चा करती है और जो इसमें जो अभी जिस तरह से जो चीजें चली आ रही है उसमें क्या कोई बदलाव होगा। ये जो निर्णय लिया गया, जो फैसला कर दिया गया, उसी के मुताबिक ही आगे भी काम होता रहेगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।